तहजीब के आगाज से ही इंसान शहवानी कशिश के जादू में कैद रहा है। मुख्तलिफ तहजीबों और दौर में ख्वाहिश के इजहार ने बेशुमार शक्लें इख्तियार की हैं। यह गुफाओं की चित्रकारी, मूर्तियों, किताबों और हाल ही में फिल्म और डिजिटल मीडिया में जाहिर हुआ है। जिस्म का यह सफ़र, जिसे अक्सर मना किया जाता है, एक दिलचस्प नज़रिया पेश करता है। वक्त के साथ एक दिलचस्प सफ़र पर हमारे साथ चले। हम अश्लीलता की दिलचस्प तारीख को उसके पुराने स्रोत से लेकर डिजिटल दौर में उसकी मौजूदगी तक देखेंगे। प्राचीन मेसोपोटामिया के बीचों बीच दरियाए दजला और दरियाए फुरात के बीच एक तहजीब पनपी। तहजीब का यह पालना, जिसे अक्सर इंसानी संस्कृति का जन्म स्थान कहा जाता है, ने शहरों का उदय और लेखन का आविष्कार देखा। क्यूनिफॉर्म लिपि मिट्टी की गोलियों पर उकेरी गई, प्रशासनिक विवरणों से लेकर महाकाव्य कविता तक सब कुछ रिकॉर्ड करती थी। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक समृद्ध कलात्मक परंपरा को पोषित किया, जो मानव शरीर और उसकी इच्छाओं को चित्रित करती थी। पुरातात्विक खोजों ने कलाकृतियों का खजाना उजागर किया है, जो इस प्राचीन संस्कृति के यौन रीति रिवाजों में झलक पेश करते हैं। बेलनाकार मुहरें जोड़ों को अंतरंग मुद्राओं में दिखाती हैं। मेसोपोटामिया के लोगों के निजी जीवन में एक खिड़की प्रदान करती है। सार्वजनिक कला और सांप्रदायिक स्थानों ने भी कामुक कल्पना को देखा, यह सुझाव देते हुए कि कामुकता सामाजिक ताने बाने का एक हिस्सा थी। कामुक कल्पना ने धार्मिक प्रतीकवाद में भी अपना रास्ता खोज लिया, जो कामुकता और आध्यात्मिकता के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया का सुझाव देता है। देवी ईश्वर प्यार और युद्ध दोनों से जुड़ी थी। उनका दोहरा स्वभाव जुनून और आक्रामकता का प्रतीक है। उनकी पूजा में कभी कभी ऐसे अनुष्ठान शामिल होते थे जिनमें संभोग के कार्य शामिल होते थे, जो पवित्र और कामुक के बीच की रेखाओं को धुंधला करते थे। कामुकता की ये शुरुआती अभिव्यक्तियां हमारी आधुनिक संवेदनाओं को चुनौती देती हैं। वे हमें अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करने और समाज में कामुकता के स्थान पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं। मेसोपोटामिया का दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि कामुकता के बारे में हमारी समझ स्थिर नहीं है, बल्कि मानवीय अनुभव का एक सतत विकसित होने वाला पहलू है। आज आधुनिक संग्रहालयों में प्रदर्शित मेसोपोटामिया की कामुक कला हमें इस प्राचीन संस्कृति की जटिलताओं और उसकी यौन अभिव्यक्तियों की गहराई को समझने का अवसर देती है। प्राचीन मेसोपोटामिया में कामुक और दिव्य का परस्पर संबंध हमारी आधुनिक संवेदनाओं को झकझोर कर रख सकता है। हालांकि यह एक ऐसे विश्व दृष्टि को दर्शाता है जहां कामुकता को आध्यात्मिकता से अलग नहीं देखा जाता था। प्रेम, सौंदर्य और युद्ध की सुमेरियन देवी इनन्ना के व्यक्तित्व पर विचार करें। उनके मिथक प्रलोभन, जुनून और यहाँ तक कि हिंसा की कहानियों से भरे हुए हैं। कामुकता और आध्यात्मिकता का यह मिश्रण केवल मेसोपोटामिया के लिए अद्वितीय नहीं था। प्राचीन दुनिया में मिस्र से लेकर ग्रीस तक देवताओं को अक्सर कामुकता से जोड़ा जाता था। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कामुकता के बारे में हमारी समझ हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ी हुई है। सदियों बाद जैसे ही यूरोप मध्य युग से उभरा, शास्त्रीय कला और दर्शन में एक नई रुचि ने पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। पुनर्जागरण के रूप में जाना जाने वाला यह काल कलात्मक, वैज्ञानिक और बौद्धिक रचनात्मकता के एक नए युग का गवाह बना। कलाकारों ने मानव शरीर की सुंदरता से मोहित होकर नग्न रूप को यथार्थवाद और विस्तार के साथ चित्रित करना शुरू कर दिया। माइकल एंजेलो का डेविड और बॉटलिकली का दी बर्थ ऑन वीनस मानव शरीर के लिए इस नए दृष्टिकोण के प्रमाण हैं। इन कार्यों ने धार्मिक हठधर्मिता को चुनौती दी, दर्शकों को मानव शरीर को एक दिव्य रचना के रूप में देखने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि यह कलात्मक मुक्ति विवाद के अपने हिस्से के बिना नहीं आई। कैथोलिक चर्च ने कलात्मक अभिव्यक्ति की सीमाओं से जूझना शुरू कर दिया। जिन कृतियों को बहुत स्पष्ट माना जाता था, उन्हें सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। जनता की प्रतिक्रिया भी विभाजित थी। कुछ ने इसे कला की स्वतंत्रता के रूप में देखा, जबकि अन्य ने इसे नैतिकता के खिलाफ एक हमले के रूप में देखा। फिर भी पुनर्जागरण कला ने आधुनिक कला पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो आज भी कलाकारों और दर्शकों को प्रेरित करती है। आज पुनर्जागरण कला को संग्रहालयों और प्रदर्शनियों में देखा जा सकता है, जहां यह अपनी सुंदरता और विवादास्पद इतिहास के साथ दर्शकों को आकर्षित करती है। पुनर्जागरण ने कला की प्रकृति और नैतिकता के साथ उसके संबंध के बारे में एक बहस छेड़ दी, जो आज भी गूंजती है। क्या कला वास्तव में महान हो सकती है यदि वह ऐसे विषयों को चित्रित करती है जिन्हें वर्जित या आपत्तिजनक माना जाता है? क्या सुंदरता कामुक में पाई जा सकती है, तब भी जब उसने धार्मिक या सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी हो?
कारावागियों और टिटियन जैसे कलाकार अक्सर कलात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक स्वीकृति के बीच एक महीन रेखा पर चलते थे। कारवागियों के चित्रों में धार्मिक विषयों को यथार्थवाद के साथ प्रस्तुत किया गया था। बाइबल के आंकड़ों के लिए मॉडल के रूप में वेश्याओं का उपयोग विवाद को जन्म देता था। टिटियन का वीनस ऑन्फ अर्बिनो प्रेम की देवी की एक आधुनिक और कामुक व्याख्या प्रस्तुत करता है। महिला नग्न का चित्रण प्रशंसा और नाराजगी दोनों को उजागर करता है। इसने टिटियन की प्रतिष्ठा को मजबूत किया और कला की भूमिका के बारे में सवाल उठाए। इन कलाकारों और उनके कार्यों को लेकर जो बहस छिड़ी वह कला की व्यक्तिपरक प्रकृति को उजागर करती है। एक दर्शक जिसे सुंदर लग सकता है वहीं दूसरा आपत्तिजनक मान सकता है। पुनर्जागरण अपने मानवतावाद और शास्त्रीय आदर्शों की पुनर्खोज के साथ कला, नैतिकता और मानव अनुभव के बारे में इस चल रही बातचीत के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है। पुनर्जागरण कला ने आधुनिक कला पर भी गहरा प्रभाव डाला है, जिससे आज की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक नींव रखी गई है। आधुनिक कला में भी विवादास्पद विषयों को चित्रित करने की प्रवृत्ति जारी है, जो पुनर्जागरण की विरासत को दर्शाती है। कला की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की सीमाओं को लगातार परखा और विस्तारित किया जाता है, जिससे समाज में महत्वपूर्ण